Drop it. Hello students. Today's topic is Education of Nature. The poem composed by William Wordsworth. Student, this poem is given in class 11th UP board as third poem. Student, William Wordsworth was born on 7 April 1770, Cockermount, United Kingdom, and he was dead 23 April 1850, Rochdale, United Kingdom. Student, there is a little mistake. Rochdale, R-Y, not R-O. Okay, notice that. Let's start the poem. Student, in this poem, William Wordsworth is mentioning about a very beautiful little girl, Lucy. Student, in this poem, William Wordsworth says that there is an imaginary girl, Lucy. Actual Lucy is an imaginary girl, and the nature, Prakriti, says that she will take care of her. It means Lucy. Okay, let's start the poem explanation in Hindi. Okay, तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में कवि ने एक छोटी बच्ची लूसी को सहारा बनाया है अपनी पोएम को बनाने के लिए। अपनी पोएम की रचना करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी काल्पनिक बच्ची लूसी का सहारा लिया है और प्रकृति के माध्यम से उस छोटी बच्ची का पालन पोषण करवा रहा है हमारा कवि। तो कितने सुंदर अक्षरों में उसने इस पोएम को जड़ा है, जरा ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं। किस तरह उसने एक माँ के रूप में प्रकृति को खड़ा किया है और छोटी सी बच्ची के रूप में एक काल्पनिक बच्ची लूसी को खड़ा किया है, और उस माँ के सामने ही वो बच्ची बड़ी होती है, उसका विकास होता है, चंचल होती है, सुखमयी होती है, और उसका अंत भी उस प्रकृति रूपी माँ के सामने हो जाता है। और तब प्रकृति कितनी दुखी होती है, इस पूरी बात को बहुत अच्छे वर्णों में संभाल कर रखा है कवि ने इस कविता में। आइए समझते हैं। 3 years she grew in sun and shower, then nature said, a lovely flower on earth was never shown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. कितनी अच्छी बात कवि ने कही, इसमें समझिएगा। 3 years she grew, प्रकृति कह रही है कि मेरी प्यारी बच्ची लूसी यहाँ नाम नहीं लिया गया, आगे कहा जाएगा, लेकिन मैं आपको यहीं से बताता हुआ चल रहा हूँ कि मेरी प्यारी बच्ची लूसी 3 वर्षों की हो चुकी है। वो भी कैसे? इन सन एंड शावर, सूर्य की रोशनी में और पानी की बौछार में। मेरी प्यारी बच्ची लूसी सूर्य की रोशनी और पानी की बौछार में 3 वर्षों की हो चुकी है। देन नेचर सेड, तब प्रकृति कहती है, अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर शोन, इतना सुंदर फूल आज तक पृथ्वी पे नहीं देखा गया है। प्रकृति कहती है, मैंने इतना सुंदर फूल आज तक पृथ्वी पे नहीं देखा जितने की उस छोटी सी प्यारी बच्ची, 3 वर्षों की बच्ची मेरी लूसी है। This child I to myself will take, प्रकृति कहती है, मैं इस छोटी बच्ची का स्वयं पालन पोषण करूंगी, मैं स्वयं इसकी देख रेख करूंगी। टेक मतलब टेक केयर। she shall be mine, वह मेरी हो जाएगी। प्रकृति कहती है, वो प्यारी बच्ची लूसी मेरी हो जाएगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे स्वयं के समान एक बेहद सुंदर स्त्री बनाऊंगी। मैं, प्रकृति कहती है, मैं स्वयं के समान उस प्यारी बच्ची लूसी को एक सुंदर स्त्री बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ ला एंड इम्पल्स, एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बर्ड, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. कितनी तरीके से बात यहाँ पे कवि ने कही है। कवि कहता है, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, यानी प्रकृति यहाँ पर कह रही है उस लूसी बच्ची के लिए कि माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, मैं स्वयं अपनी प्यारी बच्ची लूसी को जंगल के नियम और कानून सिखाऊंगी। मैं स्वयं इस प्यारी बच्ची लूसी को जंगल के नियम कानून सिखाऊंगी। विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल, वह बच्ची, इन रॉक, चट्टानों में, मैदानों में, पृथ्वी पे, स्वर्ग पे, घास के मैदानों पे और खुले हुए
दूर दूर तक फैले हुए स्थानों तक मैं अपनी बच्ची लूसी को स्वयं जंगल के नियम कानून सिखाऊंगी और इस हर जगह प्रत्येक जगह पर मेरी प्यारी बच्ची लूसी सेल फील एंड ओवरसीइंग पावर एक दैवीय शक्ति का अनुभव करेगी टू काइंडल और रिस्ट्रेन, यानी खुद को काइंडल प्रेरित करने के लिए और रिस्ट्रेन बाधित करने के लिए अपने साथ एक दैवीय शक्ति का अनुभव करेगी। आइए इन पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। तो प्रकृति कहती है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लैंड इम्पल्स, मैं अपनी प्यारी बच्ची लूसी को स्वयं जंगल के नियम और कानून सिखाऊंगी और मेरे साथ मेरी प्यारी बच्ची लूसी चट्टानों पे, मैदानों पे, पृथ्वी पे, स्वर्ग पे, खुले हुए स्थानों पे और घास के मैदानों पे हर जगह अपने अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित होने के लिए और बुरे कार्यों से बाधित होने के लिए अपने साथ एक ओवरसीइंग पावर, एक दैवी शक्ति का अनुभव करेगी, क्योंकि प्रकृति पूरे जंगल में उस लूसी के साथ होगी, इसलिए लूसी अपने साथ एक दैवी शक्ति का अनुभव करेगी। इन प्रत्येक जगह पर अपने आप में एक दैवी शक्ति का अनुभव करेगी, खुद को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करने के लिए या खुद को किसी काम से बाधित करने के लिए प्यारी बच्ची लूसी दैवी शक्ति का अनुभव करेगी। उसके बाद She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute instincts. फिर देखिए कवि ने कितनी प्यारी बात कही है, किससे किससे शिक्षा ले रही है लूसी, किन किन चीजों से लूसी बात को समझ रही है। प्रकृति कहती है She shall be sportive as the fawn, एक हिरन के बच्चे के समान, फॉन एक हिरन के बच्चे के समान मेरी प्यारी बच्ची लूसी स्पोर्टिव हो जाएगी, फुर्तीली हो जाएगी, उछल कूद करती हुई हो जाएगी। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग, जो पूरे पर्वतीय झरनों पर और इन घास के दूर दूर तक फैले हुए मैदानों पर मेरी पृथ्वी उछल कूद करती हुई फिरेगी। मेरी प्यारी बच्ची लूसी, प्रकृति कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची लूसी एक हिरन के बच्चे के समान इन पर्वतीय झरनों पर और घास के दूर दूर तक फैले हुए मैदानों पर हिरन के बच्चे के समान घूमती हुई फुर्तीली होकर उछल कूद करती हुई फिरेगी। And hers shall be the breathing barn, and hers the silence and the calm of mute instincts. अब कितनी अच्छी बात प्रकृति ने अपनी लूसी के लिए कल्पना की और कहा है And hers shall be the breathing barn, और वो सुबह की मनमोहक सुबह में तेज सांस लेगी, यानी सुबह की तरोताजा हवा में वो अपनी सांस लेगी और अपने आंतरिक मन को सुखमय बनाएगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड काम ऑफ म्यूट इंस्टिंक्ट्स, और प्रकृति कह रही है म्यूट इंस्टिंक्ट्स, जंगल की निर्जीव वस्तुओं से, और जंगल की निर्जीव वस्तुओं से मेरी प्यारी बच्ची लूसी अपने जीवन में शांति तथा सांत्वना लाना सीखेगी। काम एंड साइलेंस, शांति तथा सांत्वना लाना सीखेगी, वो भी किससे? जंगल की निर्जीव वस्तुओं से, म्यूट इंस्टिंक्ट्स। द फ्लोटिंग क्लाउड्स ऑफ द स्टेड shall lend to her for her the willow bend, nor shall she fail to see. प्रकृति कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची लूसी तेज चलते हुए बादलों से अपनी चाल सीखेगी, और for her the willow bend, nor shall she fail to see. और मेरी प्यारी बच्ची लूसी क्या करेगी कि जो विलो नामक पौधा है, विलो एक प्रकार का पौधा होता है, आकार में झुका हुआ होता है, तो मेरी प्यारी बच्ची लूसी विलो नामक पौधे से अपने स्वभाव में लचीलापन लाने से सीखने में असमर्थ नहीं होगी, फेल टू सी, यानी सीखेगी। तो प्रकृति कहती है मेरी प्यारी बच्ची लूसी तेज चलते हुए बादलों से अपनी चाल सीखेगी, और झुके हुए विलो नामक पौधे से क्या करेगी? अपने स्वभाव में लचीलापन लाना भी सीखेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें अब जो प्रकृति कह रही है, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट सेल मॉडर्न्स एंड मॉडर्न्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। अब प्रकृति कह रही है कि मेरी प्यारी बच्ची लूसी स्टॉर्म, तूफान की गति से अपनी चाल में गति लाना सीखेगी। तूफान की गति से अपनी भावनाओं में और अपनी चाल में गति लाना सीखेगी।
grace that shall mount the maidens formed by silent sympathy. Silent sympathy और जंगल की शांत सहानुभूति में रहकर वो एक अच्छी युवती का रूप धारण कर लेगी। मैडम, माउंट माने रूप धारण करना, एक अच्छी युवती का रूप धारण कर लेगी। Okay, let's start for the next. The stars of the midnight shall be dear to her and shall lean her ear in a many secret places, where rebels dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. Okay students, यहाँ समझते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है प्रकृति के माध्यम से, कहता है The stars of midnight shall be dear to her. प्रकृति कहती है मेरी प्यारी बच्ची लूसी को अर्धी रात्रि के सितारे बेहद ही मनमोहक नजर आएंगे। अर्धी रात्रि के सितारे, आधी रात में निकलने वाले तारे उसे बेहद ही प्यारे लगेंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन अ मैनी सीक्रेट प्लेसेस, और वे कई छुपे हुए स्थानों पर बैठकर अपने कानों को मंदमुग्ध करेगी। और कई वे अपने छुपे हुए स्थानों पर बैठकर अपने कानों को मंदमुग्ध करेगी। और छिपेगी कहाँ? Where rivers dance their wayward sound, जहाँ से रिवेल्स नदियाँ नृत्य करते हुए wayward sound नृत्य करते हुए अपने मार्ग की ओर अग्रसर रहती हैं। जहाँ से नदियाँ नृत्य करते हुए अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं, ऐसे ही कई स्थानों पर बैठकर मेरी प्यारी बच्ची लूसी अपने कानों को मंदमुग्ध करेगी और रात्रि के समय में निकलने वाले तारों को देखकर बेहद ही आनंदित महसूस करेगी। सेल्फ द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और जो मर्मरिंग साउंड कलकल की आवाज आएगी, और जो कलकल की आवाज आएगी उन नदियों के बहने से, उन कलकल की आवाज को, जो कलकल की आवाज उसके चेहरे पर पड़ेगी, वो कलकल की आवाज निकली हुई बूंदें जब उसके चेहरे पर पड़ेंगी तो उसका चेहरा भी बेहद सुंदर आकर्षित नजर आएगा। यानी मेरी प्यारी बच्ची लूसी को बेहद ही आनंद महसूस होगा जब वो ऐसे कुछ स्थानों पर बैठेगी जहां से नदियां नृत्य करते हुए निकलती हैं, कलकल की आवाज करते निकलती हैं और अपनी बूंदों के इधर उधर बिखेरते हुए चलती हैं। और अर्ध रात में इस तरह बैठकर मेरी प्यारी बच्ची लूसी अपने कानों को मंद करेगी और रात में निकलने वाले तारों को भी देखकर बेहद ही आनंदित महसूस करेगी। And vital feelings of delight shall rear her form to stately height, her virgin bosom shall such thought to Lucy I will give, while she and I together live. अब उसके बाद जो प्रकृति है वो कहती है कि and vital feelings of delight, जीवन को आनंद देने वाली भावना, vital feelings of delight, जीवन को आनंद देने वाली भावना shall rear her form to stately height, जीवन को आनंद देने वाली भावना में रहकर मेरी प्यारी बच्ची लूसी आकार में बड़ी हो चुकी है। rear her form to stately height, अपने आकार में बड़ी हो चुकी है। मेरी प्यारी बच्ची लूसी जीवन को आनंद देने वाली भावनाओं में रहते हुए आकार में बड़ी हो चुकी है। हर वर्जिन बॉसंसल, उसके वक्ष स्थल बढ़ गए हैं। वक्ष स्थल मतलब चेस्ट, लूसी के चेस्ट या लूसी के वक्ष स्थल बढ़ गए हैं। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और मैं लूसी को इस तरह के विचार प्रदान करूंगी। प्रकृति कहती है मैं लूसी को हर उस तरह के विचार प्रदान करूंगी जो एक माँ अपनी बच्ची को प्रदान करती है। मैं लूसी को हर तरह के विचार प्रदान करूंगी। While she and I together live, जब लूसी और मैं यहाँ जंगल में अकेले रहेंगे, जब लूसी और मैं इस जंगल में अकेले रहेंगे तो मैं लूसी को हर तरह के विचार प्रस्तुत करूंगी, लूसी को हर तरह के विचार बताऊंगी। Here in this happy dell, वो भी कहाँ पर? Here in this happy dell, जब इन हम दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियों पर, घाटियों पर रहेंगे तब मैं लूसी को इस तरह के विचार प्रदान करूंगी। प्रकृति कहती है Thus nature spake, the work was done। अब बड़े दुखपूर्ण रूप से प्रकृति कुछ कह रही है, समझते हैं। और देखिए अगली पंक्तियों में कवि ने कितने अच्छे तरीके से प्रकृति के दुख को वर्णन किया यहाँ पर। Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race was done. She died and left to me this hate, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be.
तो प्रकृति कहती है, इस प्रकार प्रकृति अंतिम पंक्तियों में कहती है, द वर्क वॉज डन। लूसी के बड़े होने का, लूसी के बढ़ने का, लूसी के जीवन का जो कार्य था वो समाप्त हो चुका है। सी डाइड, लिखा है, हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज डन। कितनी जल्दी मेरी लूसी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। प्रकृति कह रही है, मेरी लूसी के बड़े होने का कार्य समाप्त हो चुका है, मेरी लूसी की जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी है। सी डाइड, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई है। प्रकृति कहती है, मुझे छोड़ गई है। दिस हेथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, मुझे इस भयानक, शांत और दूर दूर तक शांति से फैले हुए जंगल में मुझे लूसी अकेला छोड़ गई है। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, यानी जो यादें हैं जो आज तक लूसी ने किया है, जो वॉट हैज बीन, जो भी लूसी ने आज तक किया है, उसकी जो यादें हैं वो मेरे हृदय से कभी नहीं जाएंगी। प्रकृति कहती है, मेरे हृदय से मेरी प्यारी बच्ची लूसी की वो यादें कभी भी नहीं जाएंगी। आई रिपीट वंस अगेन दिस पैराग्राफ, लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स। Thus nature spake, the work was done। प्रकृति कहती है, मेरी प्यारी बच्ची लूसी के बड़े होने का कार्य समाप्त हो चुका है। कितनी जल्दी मेरी लूसी की जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब मेरी लूसी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और मुझे यहाँ इस जंगल में, इस भयानक, शांत और दूर दूर तक फैले हुए शांतिमय जंगल में अकेला छोड़ गई है। और लूसी ने जो भी किया है, और आज तक लूसी ने जो भी किया है, उस सारे कार्यक्रम की जो सीमा है, वो सारे कार्यक्रम की यादें मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। स्टूडेंट्स, पोएम बेहद ही मुझे पसंद है, ये मेरी फेवरेट पोएम में से एक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट्स में दूंगा। और यदि आपको पोएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए अगर आपको वीडियो क्लियर हुआ है इस बार, तो प्लीज़ इस बार आप लोग कमेंट में जाकर जरूर लिखें कि यस, या लिखें यस आई लाइक इट, ये जरूर लिखें, लिखना ना भूलें। ओके, जय हिंद।